everyone, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. So students, I'm sorry मैं काफ़ी long time बाद कोई वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ. I know and I know कि बहुत बच्चे हैं जो मेरे YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं, उनके कमेंट्स भी आते हैं थैंक्स फॉर एक्सप्लेनेशन मैम, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है. तो उनको भी होप रहती होगी कि मैम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो हम उससे पढ़ाई करें. तो लेकिन कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई एंड मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं वीडियोस रेगुलरली अपलोड करूँ. तो आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ बेटा आपको, वो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज वेल एज आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन दोनों जगह बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, कभी डायरेक्टली पूछा गया है, कभी रिएक्शंस के फॉर्म में पूछा गया है. जैसे आपके रिएक्शंस आते हैं, आपको एक रिएक्शन कंप्लीट करनी होती है, उसमें A B Z लिखा होता है और आपसे पूछा जाता है दैट A की जगह पे क्या होगा, B की जगह पे क्या होगा, Z की जगह पे क्या होगा. तो इस फॉर्म में भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है. ठीक है, सो जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन और फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन. ठीक है, क्यूमीन से हम कैसे एसीटोन बना सकते हैं, क्यूमीन से कैसे हम फिनॉल बना सकते हैं, या क्यूमीन प्रोसेस, कुछ भी पूछा जा सकता है. ठीक है, आपको अगर पूछा जाए कि एक्सप्लेन क्यूमीन प्रोसेस, या आपको पूछा जाए हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, या आपको पूछा जाए हाउ टू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम क्यूमीन, तीनों के तीनों आंसर क्या है बेटा, सेम है. ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक तो क्यूमीन प्रोसेस है क्या वो बताऊंगी. ठीक है, उसमें जो एनसीईआरटी में आपकी रिएक्शन दे रखी है वो बताऊंगी, और उसके साथ साथ उसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो जो बच्चे सिर्फ रटना चाहते हैं बेटा, ठीक है, सिर्फ रटना चाहते हैं, तो क्यूमीन प्रोसेस क्या है और उसकी रिएक्शन क्या है उतने तक पढ़ के समझ सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो बच्चे रटना नहीं चाहते हैं, जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, वो मैकेनिज्म जरूर देखें, क्योंकि मैकेनिज्म देखने के बाद मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपको क्यूमीन प्रोसेस को रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप अपने आप उसको अप्लाई कर देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है बेटा. ठीक है, तो मैकेनिज्म समझना क्या है, बहुत ज्यादा इजी है. तो पहले हम लोग क्यूमीन प्रोसेस है क्या वो देखेंगे, और उसके बाद उसकी मैकेनिज्म को देखेंगे. ओके, शैल वी बिगिन? ओके. So first of all, we will start with what do you mean by क्यूमीन प्रोसेस. क्यूमीन प्रोसेस है क्या? तो क्यूमीन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, जो क्यूमीन है, क्यूमीन से हम क्या बनाते हैं, आपका एसीटोन और फिनॉल बनाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे रिएजेंट यूज होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो क्या होते हैं, एक तो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जो हमें हवा में मिल जाता है. ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, एसिडिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है, तो ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत आसानी से मिल जाता है. ठीक है, और एसिडिफिकेशन इन द वाटर, वो भी क्या है, बहुत आपका कॉमन रिएजेंट है. तो दोनों जो रिएजेंट यहाँ पे यूज होते हैं वो क्या है, बहुत ही कॉमन है. ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है बेटा, वो हमारा क्या है, एसीटोन और फिनॉल है. ठीक है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं. तो रिएजेंट हमें क्या है, बहुत ही ऐसे रिएजेंट यूज करने जो हमें इजीली मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो बहुत ही क्या है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी हमें काफी जगह रिक्वायरमेंट होती है. तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या होता है, मेजॉरिटी यूज किया जाता है आपका फिनॉल और कीटोन को, एसीटोन को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट में क्या होता है, देना बहुत कम पड़ता है. ठीक है, लेकिन जो मिलता है वापस, जो हमें वापस रिटर्न में मिलता है, वो बहुत ही क्या होती है, कीमती चीज हमें मिलती है केमिस्ट्री में. तो इसलिए इस प्रोसेस को बहुत 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 ज्यादा यूज किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्यूमीन है क्या. ठीक है, तो बेंजीन तो सबको पता है ना क्या है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, आपका बेंजीन को ड्रॉ करूँ. ठीक है, दिस वन इज द बेंजीन. ठीक है, अब फिनॉल भी हमें पता है, बेंजीन के साथ अगर क्या होता है, आपका OH ग्रुप अटैच होता है, दैट बिकम फिनॉल. ठीक है, लेकिन अगर मैं उसमें क्या ऐड कर दूं, CH3 दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप.
ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा है हमने 11th में, सो दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं बेंजीन के साथ क्या अटैच कर दूं, आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दूं, सो इट बिकम्स आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, एंड दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन। ये जो हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसी आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या कहते हैं बेटा, क्यूमीन कहते हैं। ठीक है, तो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो वो हमारा क्या है, क्यूमीन है, व्हिच इज आल्सो कॉमनली नोन एज आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो पहला जो मैंने स्टेप यहाँ पे बोला था, पहला स्टेप मैंने क्या कहा था आपका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर देंगे, इसकी रिएक्शन हम कर देंगे किसके साथ, O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज HNO की प्रेजेंस। अब देखो बेटा, अभी तक आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो एक बात तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आती होगी कि अगर हम जहाँ पे HNO यूज करते हैं, मतलब वहां पे हमारा क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। ठीक है, वहां पे हमारा क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और होमोलिटिक क्लीवेज किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। यानी यहाँ पे क्या बनता है, हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, अगर हमारा HNO है तो जहां पे भी HNO यूज हो रहा है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, हमारा होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, और होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है तो हमारा क्या बनता है, आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्योंकि हेटेरोलिटिक में क्या होता है, एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है, लेकिन होमोलिटिक में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चले जाता है, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, फ्री रेडिकल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे O2 यानी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है बेटा, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, ध्यान से देखना, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है आपका CH3 CH3 OOH। ठीक है, एंड दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अभी बनता कैसे बेटा, ये मैकेनिज्म आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, सो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है आफ्टर ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, वो क्या बनता है, हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड टूटता है, इस बॉन्ड के बीच में हमारे क्या आ जाते हैं, 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा था आपका, नेक्स्ट स्टेप इज द एसिडिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, आपका एसिडिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, एसिडिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगी, 2 चीजें मिलेंगी, वन इज द फिनॉल, एक तो हमें क्या मिलेगा, आपका फिनॉल मिलेगा। ठीक है, और दूसरा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज एसिड। सो दिस इज क्यूमिंग प्रोसेस, ये हमारा क्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन आपको गिवन होगा। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एंड सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होगा, एसिडिफिकेशन। ये 2 स्टेप में हमारी ये रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे ये जो आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन था, उसे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कैसे बना, और ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कैसे फिनॉल और एसीटोन में कन्वर्ट हुआ, ये इजीली आपको किसके थ्रू पता चल जाएगा, इसके मैकेनिज्म के थ्रू पता चल जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर हो? ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए, इसको लिखिए, देन वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, व्हिच इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, मेरी वीडियो देखो, इसलिए ये चीज नहीं बोल रही हूँ बेटा, सीरियसली इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट नोट डाउन दिस। ओके, नाउ द मैकेनिज्म इज, अब मैकेनिज्म क्या है बेटा, हमने कहा था ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में परफॉर्म होती है। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन एंड सेकंड वन इज द एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूमीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा क्यूमीन है, ठीक है, दैट इज आइसोप्रोपिल बेंजीन।
CH3 CH3, इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। तो जो अब ये HNu रेडिएशन है, ये HNu रेडिएशन किस पे पड़ेंगे, आपका ऑक्सीजन पे भी पड़ेंगे और क्यूमीन पे भी पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो बेटा, जो क्यूमीन है हमारा, क्यूमीन में हमारे क्या है, जो कार्बन है, कार्बन के साथ हमारे यहाँ पे 3 बॉन्ड है। ठीक है, अब सबसे इजी बॉन्ड जो ब्रेक करना है वो कौन सा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना क्या है, इजी है। ठीक है, तो जो HNu हमारी आएगी वो कहाँ पे आएगी, इस बॉन्ड में आएगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, कार्बन के पास। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3 फ्री रेडिकल और साथ में H फ्री रेडिकल। ठीक है, और जो हमारा ऑक्सीजन है दैट इज O डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, OO, 1 फ्री रेडिकल एंड 1 फ्री रेडिकल। ठीक है, तो जो एक फ्री रेडिकल है वो अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पे, और दूसरा फ्री रेडिकल जो है वो किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो जैसे ही अटैक होगा बेटा, जैसे ही अटैक होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो CH3। अब इस कार्बन के साथ क्या आएगा, ये ऑक्सीजन आ गया, इस ऑक्सीजन के साथ क्या आएगा, दूसरा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्ट हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, एंड दिस इज क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। ये बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, तो क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड कैसे बनाया, समझ में। ठीक है, HNu है, HNu की प्रेजेंस में क्या हुआ, CH का क्लीवेज हुआ। ठीक है, कैसा क्लीवेज हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन गया हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन गया कार्बन के पास, तो कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली HNu की वजह से ऑक्सीजन का भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन गया इस ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन गया इस ऑक्सीजन के पास, तो दोनों के पास क्या आ गए, एक एक फ्री रेडिकल आ गया। एक ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया कार्बन के साथ और दूसरा ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, तो बीच वाला बॉन्ड की जगह पे क्या आ गए, ये दोनों ऑक्सीजन आ गए, एंड दैट इज क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। सिंपल। ठीक है, अब होमोलिटिक फिजन जो है यहाँ पे खत्म, क्योंकि HNu अब हमने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। ठीक है, इसके बाद इसके आगे हम लोग HNu का यूज नहीं करने वाले। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, एसिडिफिकेशन करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इस क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड से कैसे हमें एसीटोन और फिनॉल मिलता है वो थोड़ा घुमावदार है। ठीक है, लेकिन उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है, इसको नोट कीजिए। नाउ द सेकेंड स्टेप इज एसिडिफिकेशन। जो सेकेंड स्टेप है हमारा वो क्या है बेटा, एसिडिफिकेशन। ठीक है, एसिडिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, एसिडिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो पहला जो हमारा स्टेप था वो था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिला, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के साथ यहाँ पे क्या आ गया आपका CH3OOH। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम एसिडिफिकेशन करेंगे, यानी कि इसमें क्या ऐड करेंगे, आपका H पॉजिटिव ऐड करेंगे। अब देखो H पॉजिटिव क्या है बेटा, इस ऑक्सीजन के पास में भी क्या है, 2 लोन पेयर है, और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, 2 लोन पेयर है। यानी ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे भी अटैक कर सकता है, और ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे भी अटैक कर सकता है। अब एक बात बताओ बेटा, मान लो आपके पास 2 अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, एक रास्ता है जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। ठीक है, और दूसरा रास्ता है जहां पे कम भीड़ है, लोग हैं लेकिन कम है। ठीक है, तो आप कौन सा रास्ता प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको जाना है, निकलना है जल्दी। ठीक है, तो आप कौन सा रास्ता प्रेफर करोगे जहां पे भीड़ क्या है, कम है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, इस ऑक्सीजन के बगल में ये H है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के बगल में देखो इतना बड़ा ग्रुप है।
ठीक है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाना पसंद करेगा, इस ऑक्सीजन के पास जाना पसंद करेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास जो ग्रुप है वो क्या है, छोटा ग्रुप है, तो इसको जाने में क्या होगी, आसानी होगी, तो इसलिए ये कौन से ऑक्सीजन के पास जाना प्रेफर करेगा, इस ऑक्सीजन के पास जाना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हमारा स्ट्रक्चर बनेगा आपका CH3 OOH अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, ऑक्सीजन। अब वैसे ही ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचिए कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी एक तो वो पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी वो इलेक्ट्रॉन का पहले से ही भूखा है। ठीक है, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन की और कमी हो गई, तो वो अब तो बहुत ज्यादा भूखा हो गया। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनी हाउ लेना चाहेगा। ठीक है, अब वो वापस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले जाए तो हमें वापस यही मिल जाएगा, तो क्या फायदा उससे लेने का, उससे लेने का कोई फायदा तो है नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, यहां से लेगा, यानी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और H2O यहां से निकल जाएगा। ठीक है, H2O यहां से निकला, -H2O, और हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे देखो CH3O पॉजिटिव। अब दूसरे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब दूसरे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बात तो वही हो गई ना, पहले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, उसने अपना पॉजिटिव चार्ज के लिए दूसरे ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज दे दिया और उसका इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, यानी वाटर यहां से निकल गया, यानी यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, लेकिन अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया, तो अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास क्या कहां से तरीके हैं, या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दे, या यहाँ पे क्या हो जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए। ठीक है, रीअरेंजमेंट का मतलब तो पता है ना, शिफ्टिंग ऑफ वन बॉन्ड। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड दैट इज रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड शिफ्ट हो सकते हैं, ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, यानी CH3 का बॉन्ड यहां चला जाए टूट के, CH3 का बॉन्ड यहां चला जाए टूट के, या ये बॉन्ड यहां चला जाए टूट के। ठीक है, अब देखो ये जो CH3 होते हैं ये क्या करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये बेंजीन होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है तो ये आसानी से अपने और कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन को कहां खींच सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, CH3 ये जो दो CH3 हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये आसानी से कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकते क्योंकि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, लेकिन जो ये बेंजीन है इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ये आसानी से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अपनी तरफ ले सकता है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूट के कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो हमें जो चीज यहाँ पे मिलेगी बेटा वो कौन सी मिलेगी, ध्यान से देखना, CH3O के साथ क्या आ जाएगा, ये हमारा बेंजीन ग्रुप जिसको मैं PH भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज अभी तक किस पे था, ऑक्सीजन पे था, वो किस पे आ गया, हमारा कार्बन पे आ गया। तो जो कंपाउंड अभी बना वो थोड़ा सा स्टेबल बन गया। क्यों बना थोड़ा सा स्टेबल, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होना क्या है, अनस्टेबल वाली कंडीशन है। ठीक है, लेकिन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना भी अनस्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली कम अनस्टेबल है। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है ये इसके कंपैरेटिवली क्या है, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए प्रोडक्ट बना है। ठीक है, ठीक है, सो देखो बेटा, केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होती है वो किस वजह से होती है कि जो बनने वाली चीज होती है वो प्रीवियस चीज से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बनने वाली चीज कंप्लीटली स्टेबल होगी, नहीं, लेकिन जो प्रीवियसली उससे था उससे ज्यादा स्टेबल है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो वापस प्रीवियस में कन्वर्ट हो जाता है। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये वाला कंपाउंड मिल गया।
अब देखो यहाँ पे क्या है, जो वाटर निकला था अब फिर वो वापस अपना काम दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, अब जो वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर हमें पता है, ये है O, ये है H और ये है H। इस ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। ठीक है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 O H H O PH। लेकिन अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से क्या, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ ले लेगा। ठीक है, और यहां से H पॉजिटिव क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, -H पॉजिटिव। यानी जो H पॉजिटिव पहले हमने इसको दिया था वो इसने हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसने हमें क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो क्या बना, CH3 C CH3 OH OPH, ये बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब आपने अल्कोहल में पढ़ा होगा बेटा, अल्कोहल का आपने पढ़ा होगा कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अटैच नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप होंगे तो वो 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के इतने क्लोज होंगे कि उनके बीच में रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड रिपल्शन होने की वजह से वो जो कंपाउंड होगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 OH ग्रुप तो नहीं है, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो है ना, एक ही कार्बन पे क्या है, 2 ऑक्सीजन। अब इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होने लगेगा। तो रिपल्शन क्रिएट होने के लिए यहाँ पे किसी ना किसी ऑक्सीजन को तो क्या करना होगा, बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, किसी ना किसी ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर निकलने के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप, जो मैंने कहा था क्या है, विच इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे जो ये वाला बॉन्ड है, CO वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। ये बॉन्ड वीक होने लगेगा तो ये कार्बन कहां से हेल्प मांगेगा, इस ऑक्सीजन से हेल्प मांगेगा। इस ऑक्सीजन से हेल्प मांगेगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड इसको देगा, तो H पॉजिटिव निकल गया, और ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड यहाँ ले जाएगा, तो ये H पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। यानी यहाँ पे 3 प्रोसेस होगी, फिर से देखना होगा। एक ग्रुप हमारा कौन सा ग्रुप है, एक ग्रुप है हमारा OPH और दूसरा ग्रुप है हमारा OH। अब यहाँ पे जो PH है वो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा, ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन से। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। अब ये कार्बन किससे हेल्प मांगेगा, इस ऑक्सीजन से हेल्प मांगेगा, तो ये ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से। ठीक है, जैसे ये चीज होगी तो बेटा क्या होगा, देखो ये हमारा कार्बन है। ठीक है, ये हमारा कार्बन है, इसके साथ हमारे क्या है, 2 CH3 ग्रुप पहले से ही अटैच है, और ये जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे शिफ्टिंग की वजह से ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, एंड दिस इज एसीटोन। एक बन गया मेरा एसीटोन। ठीक है, दूसरा क्या हुआ आपका, ये यहाँ गया, ठीक है, और ये यहाँ आया, यानी PH यानी कि बेंजीन, और बेंजीन के साथ हमारा क्या आ गया, OH, that is phenol. So this is the preparation of acetone and phenol from the cumene. तो जो सेकेंड स्टेप है वो थोड़ा सा क्या है हमारा बेटा, कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है। ठीक है, यहां से जो है वो एक्चुअली यहाँ पे जाना है। ठीक है, फिर ये घूम के यहाँ है। इतना क्लियर हुआ ना। फर्स्ट हमारा क्या था, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हमने क्या किया, एसिडिफिकेशन किया। इस एसिडिफिकेशन की वजह से एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैक हुआ। इसी ऑक्सीजन पे क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे अटैक करना इजी था। इसके लिए दोनों ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर थे,
थे, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ एक बल्की ग्रुप था, तो बल्की ग्रुप के साथ अटैच होना इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए कहाँ पे गया, स्मॉलर ग्रुप के पास गया। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से ये अनस्टेबल हो गया, तो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया और डिहाइड्रेशन होकर हमको क्या दे दिया, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे दिया, जहां पे अगेन ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका रीअरेंजमेंट होना स्टार्ट हुआ। रीअरेंजमेंट होने के लिए 3 बॉन्ड्स थे यहाँ पे, 2 CCH3 वाले और एक C और PH वाला। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और PH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो PH ने इलेक्ट्रॉन लिया और कहाँ चले गया, ऑक्सीजन के पास चले गया। तो PH इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ पे पहुंच गया, ऑक्सीजन के पास पहुंच गया, और अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, कार्बन पे आ गया। अब यहाँ पे जो वाटर यहाँ से निकला था उसने अपना कमाल दिखाना शुरू किया, उसको बेचारे कार्बन पे दया आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन ने किस पे अटैक किया, कार्बन पे अटैक किया। कार्बन पे अटैक किया तो यहाँ पे हमें ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर क्या हो गई, ऑक्सीजन की बढ़ गई, तो उसने OH बॉन्ड तोड़ा और H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया, यानी जो H पॉजिटिव हमने दिया था वो हमें वापस मिल गया। तो रिएजेंट तो कुछ यूज ही नहीं हुआ ना, पहले ऑक्सीजन हमने हवा से लिया था, वो तो पहले से ही हवा में है तो कुछ हमने यूज करना नहीं पड़ा। दूसरा हमने एसिड दिया उसको, H पॉजिटिव दिया, वो भी उसने हमें क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो रिएजेंट कुछ यूज ही नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिला, ये प्रोडक्ट मिला। अब इस प्रोडक्ट को यहाँ पे क्योंकि एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन थे तो ये प्रोडक्ट हल्का सा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट होने की वजह से एक हमें एसीटोन मिला, दूसरा हमें फिनॉल मिला, जो कि काफी कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो रिएजेंट कुछ यूज हुआ नहीं और प्रोडक्ट जो मिले वो हमें डायमंड मिले। ठीक है, दैट्स व्हाई क्यूमीन प्रोसेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियली भी ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन एंड फिनॉल। आई होप क्यूमीन प्रोसेस और क्यूमीन प्रोसेस का मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है बेटा तो मुझे बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आया, आपको ये लगा कि मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी वीडियोस को देख सकें। और अगर बोर्ड आने वाले हैं, आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, देन लेट मी नो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, एंड इसमें अगर कोई भी डाउट है देन लेट मी नो, कि आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। So that's all for today. I'll meet you in my next video. Thank you so much.